अब खबर गुजरात से है, जहां प्रदेश भर में व्यायाम शिक्षकों की स्थायी भर्ती के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश के व्यायाम शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज पाटन में शारीरिक शिक्षकों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर व्यायाम शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग उठाई है। व्यायाम शिक्षक जहां पिछले 20 दिनों से गांधीनगर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं क्रीड़ा भारती गुजरात प्रांत ने भी व्यायाम शिक्षकों की इस मांग का समर्थन किया है। पिछले 15 वर्षों से पूरे राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक, सरकारी एवं बिन सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है तथा राज्य में सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर भर्ती किए गए खेल सहायकों को भी उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कार्य मुक्त कर दिया गया है। खेल के क्षेत्र में छात्रों को मार्गदर्शन और मंच प्रदान करने वाले व्यायाम शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। पाटन जिले के व्यायाम शिक्षकों ने भी आज रैली निकाली और जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर राज्य में व्यायाम शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग की। उन्होंने बताया कि जब खेल योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी, तब सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के 5075 पद रिक्त थे। उन्होंने मांग की कि नए जीआर और नया ढांचा तैयार किया जाए तथा व्यायाम शिक्षकों की तत्काल स्थायी आधार पर भर्ती की जाए। अल्पेश श्रीमाली की रिपोर्ट। नौकरी छे ए गमे त्यारे एनी नौकरी छीनवाई जाय छे। वस्तुस्थिति बीजी छे के जे शाळानी अंदर जे बाळकोने खेलाडीओने तैयार करतो होय ए 11 महीना पछी एने कोई बीजी शाळा मळे तो त्या जईने एने पाछुं पोतानुं प्रदर्शन व्यवस्थित करी शकता नथी। आ जे कॉन्ट्राक्ट सिस्टम छे भरतीनी ए व्यायाम शिक्षक माटे योग्य अने बराबर नथी। એટલે અમારી દ્રષ્ટિએ અમે એવું માનીએ છીએ કે વ્યાયામ શિક્ષક એ શાળાનો શિસ્તનો પાયો છે। આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ખેલ મહાકુંભ આપણે ગુજરાત રાજ્યની અંદર 2035માં ઓલિમ્પિકનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે, તો એમની અંદર પણ જો પાયામાં જ વ્યાયામ શિક્ષક જ નહીં હોય તો કદાચ એમાં સફળતા મળશે કે કેમ એ પણ એક પ્રશ્ન છે। તો મારી વિનંતી ગુજરાત સરકારને છે કે સત્વરે કાયમી વ્યાયામ શિક્ષકોની ભરતી કરે, આ અમારી ખાસ વિનંતી છે। માંગ નહીં સ્વીકારે તો શું આગળ કાર્યક્રમ શું રહેશે તમારો? માંગ અમારી જે છે એ સ્વીકારે એવી અમે વિનંતી કરીએ છીએ। નહીં સ્વીકાર તો તમારે સ્ટેન્ડ શું રહેશે? આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકાર જો આ બાબતે ગંભીરતાથી વિચાર નહીં કરે તો ક્રીડા ભારતી સામૂહિક રીતે બધા સંગઠનો સાથે મળી અને આગામી સમયમાં અમારી યોજના અમે નક્કી